अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं या फिर पेंशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ईपीएफओ अकाउंट में केवाईसी का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप ईपीएफओ अकाउंट में अपनी केवाईसी डिटेल जो है, वो अपडेट कर सकते हैं और क्या-क्या ऑप्शन हमें इसमें मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ में स्क्रीन में भी इसका लिंक आप देख रहे होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके पास यूएएन नंबर जो है वो है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए होम, यूएन कार्ड, अकाउंट सेटिंग, मैनेज अकाउंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको मैनेज पे यहाँ पे जाना होगा। देखिए यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी केवाईसी जो है मतलब आपने कुछ भी इसमें ऐड ना किया हो। मेरे केस में मेरा जो आधार है, पैन वो अप्रूव्ड है, मगर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो रिजेक्ट हो गया है बिकॉज़ आईएफएससी कोड यहाँ पे जो है गलत है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेरिफिकेशन फेल बिकॉज़ ऑफ आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे बैंक, पैन और पासपोर्ट के अलावा और भी आपको दूसरे ऑप्शन मिल जाएँगे अगर आपने वो चीज़ें यहाँ फिल नहीं की है। जैसे पासपोर्ट यहाँ पे मेरा फिल नहीं है तो आ रहा है, और बैंक की जो डिटेल है यहाँ पे आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं या फिर से भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैंक की डिटेल फिर से यहाँ पे डालूँगा, अपना जो अकाउंट नंबर है और जो सही आईएफएससी कोड है वो डालूँगा और इसके बाद उसको रिक्वेस्ट जो है वो रेज़ करूँगा। तो यहाँ पे बैंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बैंक डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा खुल के। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैंक डिटेल जो है बहुत समझ के डालिएगा, वही बैंक डिटेल डालिएगा जिसके पासबुक आपके पास हो, ताकि फ्यूचर में अगर आप पैसा वगैरह, पेंशन या फिर जो भी चीज़ें हैं ईपीएफओ के द्वारा क्लेम करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो सही बैंक अकाउंट हो, ताकि उसी में आपका जो भी मनी है यहाँ से वो आए। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो भर देते हैं। बैंक डिटेल भरने के बाद आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमारा जो आईएफएससी वो वेरीफाई हो गया। देखिए मेरी ब्रांच नेम आ गई है और साथ में यहाँ पे बैंक का नाम भी आ गया है। अब यहाँ पे टिक मार्क आपको लगा के नीचे दिए गए सेव ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक ओटीपी आपका आएगा आपके फ़ोन पे, जो आपका आधार लिंक होगा, उसी से ये ओटीपी आपका आएगा। ध्यान रहे तीनों चीज़ों में, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप केवाईसी के लिए रखेंगे, बैंक डिटेल हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया या फिर अदर डिटेल हो गई, उसमें नाम आपका सेम होना चाहिए, अलग-अलग नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम ओटीपी एंटर कर देते हैं, हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा करंटली एक्टिव केवाईसी जो है, अगर आपने नहीं भरा है तो करंटली एक्टिव में आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर यहाँ पे भरा है, जैसा कि मेरे केस में आधार और पैन अप्रूव्ड है बट बैंक अकाउंट जो है वो रिजेक्टेड है बिकॉज़ ऑफ रॉन्ग आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे गलत आईएफएससी कोड था, इसकी वजह से ये रिजेक्ट है। अब यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग में देखिए क्या दिखा रहा है, पेंडिंग में हमारा ये बैंक डिटेल दिखा रहा है, जो कि अभी फिर से हमने एक बार भरा है और यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आपका दिख रहा है और नीचे रिजेक्टेड केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, आप यहाँ से चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपका जो केवाईसी है यहाँ से ये अप्रूव हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, ये पेंशन निकालना चाहते हैं या फिर अपने ईपीएफओ का फंड जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद 60 दिन के अंदर आपकी केवाईसी डिटेल जो है वो अपडेट हो जाएँगी। आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे अपडेट कर देगा, और जॉब नहीं कर रहे हैं तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 60 दिनों के अंदर-अंदर उसको डिजिटली जो है वो साइन करना पड़ेगा। अगर वो साइन नहीं करता है तो आपकी केवाईसी अपडेट जो है वो फेल हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।